नमस्कार। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्रमोशन के रिगार्डिंग है। तो जब भी लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न तक नहीं पहुँचती है तब तक लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ या इतना ग्रोथ नहीं मिलता जिससे इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो लक लाइन है मून की है जो कंफर्टेबल लक को क्रिएट कर रही है, लेकिन ये यहाँ पर स्टॉप हो रही है अराउंड 36 के एज के आसपास तक। और 36 के एज में ही एक अनदर लक लाइन क्रिएट हो रही है जो डायरेक्टली सैटर्न को टच कर रही है। तो सैटर्न पर जाने का तात्पर्य ये हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि, खुशहाली और कार्य में परिवर्तन निश्चित रूप से आपके होने वाला है। तो 2 साल के अतिरिक्त आपका 100% जॉब में चेंजेस होने वाला है और उस चेंजेस के बाद में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा, समृद्धि या धन जीवन में आपको प्राप्त होने लगेगा। इसके पीछे रीज़न एक तो ये है कि सैटर्न तक रेखा पहुंच गई जो डेफिनेटली व्यक्ति को ग्रोथ एंड फाइनली यहाँ पर डेस्टिनी तक पहुंचा देती है। और दूसरी यहाँ जो सूर्य रेखा वो भी स्ट्रांगली रन कर रही है। तो सूर्य रेखा पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी को इंक्रीज करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाती है, अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है हार्ड टू हार्ड 37 के एज तक बैठ जाएगा और 37 के एज से आपको मोस्ट प्रोबेबली करियर के रिगार्डिंग कोई स्ट्रगल या स्ट्रेस या किसी भी प्रकार का अनसर्टेनिटीज क्रिएट नहीं होने वाला है। इसके बाद जो प्रश्न है वो खर्चों के रिगार्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर लक लाइन पहले ही ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जो मरकरी लाइन है वो भी बहुत स्ट्रांगली रन करने लग रहा है 37 से। तो उसके बाद से जो खर्चे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण आएगा, बेफिजूल के खर्चे नहीं रहेगी बल्कि इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सूर्य रेखा और यहाँ पर आपकी लक लाइन दोनों क्रिएट होने लग रही है तो बहुत सारे इधर पे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे साइंस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारे साइन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कराने लगते हैं। और लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो सबसे जो मेजर प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली हुई है वो भी अराउंड 37 में ही निकली हुई है। तो इसका तात्पर्य होता है कि जिस भी काम में आप एफर्ट डालेंगे, जो भी प्रयत्न अपने 36 से 37 के एज में करेंगे या इसके आसपास में बहुत ग्रेट लेवल का आपको आपके पराक्रम से लाभ मिलने वाला है। तो इसीलिए इसके बाद लगातार यहाँ देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस लाइन छोटे छोटे लेवल पे निकलती चली जा रही है, छोटी छोटी रेखाओं में यहाँ पर। तो ये दर्शा रहा है कि रेगुलर बेस्ड यहाँ पर आपके ग्रोथ होता रहेगा और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारे नए लोगों का सहयोग भी या नए लोग आपके जीवन में ऐसे जुड़ेंगे जो और ज़्यादा प्रगति पर आपको लेकर के जाएंगे। अभी ये है कि आपके माइंड लाइन में बहुत सारी राहु की रेखाओं का अवेलेबिलिटी है जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट नहीं होने दे रहा और बेफिजुल की भागा दौड़ी इस कंडीशन में हो रही है। इसलिए इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या मेंटल स्टेबिलिटी अभी नहीं है। लेकिन 37 के एज या 36 से ही देख सकते हैं कि माइंड लाइन पूर्णतः स्टेबल चल रहा है और इसमें ट्रेंगल का भी इवन साइन क्रिएट हो रहा है जो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट को, ग्रोथ को, क्योंकि सूर्य के नीचे है तो पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी को, टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक प्रकार से अथॉरिटी प्राप्त करने के जैसे योगों को भी निर्मित कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा और पेशेंस रखें, आगे चल करके मेंटल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। जहाँ तक बात करें रिलेशन के रिगार्डिंग तो यहाँ देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो मदर फादर का तो सपोर्ट अच्छा मिलेगा और बेबी बॉय होने के चांसेस भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके कंफर्म हैं, क्योंकि यहाँ पर प्योरली आइलैंड के जो फॉर्मेशन बन रहे हैं ये बेबी बॉय के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। तो इसके भी चांसेस ब्राइट है, इसीलिए तो आपकी लाइफ लाइन से इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइन निकलती दिखाई दे रही है जो कि खुद के एफर्ट्स, मेहनत से या पराक्रम, कोशिशों से मिलने वाले अच्छे लाभ को और इंटरनल पीस को दर्शाता है। ये देख सकते हैं कि यही रेखा डायरेक्टली माइंड लाइन को टच करे और माइंड लाइन को टच करना यानी मेंटल लेवल पे स्टेबल होना या सेटिस्फेक्शन पाना या बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करना। तो ये सब कॉम्बिनेशन 36-7 में दिखाई दे रहा है। तो बेबी बॉय के भी चांसेस या सेकंड बेबी के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छे, स्ट्रांग है और सक्सेसफुल जो है आपका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और बच्चों से भी आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जुपिटर पे भी आड़ी रेखा है तो बच्चे बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी भी देखने को फिर मिलते हैं। जहाँ तक देखिए तबीयत के विषय में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन के अतिरिक्त जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली रन कर रही है और लाइफ लाइन का फ्लो भी तकरीबन बहुत स्टेबल है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि लक लाइन और सूर्य रेखा ये दोनों बहुत स्ट्रांगली रन कर रही है। तरक्की कब तक होगी? तो वो 37 के एज तक 100% हो जाएगी। शेयर मार्केट में भी आप जा सकते हैं क्योंकि आपका मरकरी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल लाइन की अवेलेबिलिटी तो मार्केट सेंस या नॉलेज इस कंडीशन में अच्छा रहता है, लेकिन आपको एक बहुत बड़े लेवल का लॉस 38 में और 40 के एज में रहेगा। तो इसलिए इतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप लॉस बियर कर सकें। इसके बजाय अगर हो सके तो आप ट्रेडिंग या फिर कंसल्टेंसी या एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट के रूप में कोई भी आप काम करेंगे तो उससे आपको और अधिक लाभ
देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ है, और किसी भी प्रकार के इनडायरेक्टली बिजनेस से या किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर स्किल को गेन करके कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क आप कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी लाइन आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। तो शेयर मार्केट के कंपैरिजन में अगर ये सारे काम आप करें तो इसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ यानी गारंटेड ग्रोथ 100% या सक्सेस मिल पाएगा। जहाँ तक बात करें टोटल लाइफ के विषय में, तो देखिए संघर्ष तो हमेशा ही छोटा मोटा लगा ही रहेगा, जैसे फाइनेंस के रिगार्डिंग हुआ या हेल्थ के रिगार्डिंग हुआ या फैमिली मेम्बर के किसी के रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ माइनर इश्यूज रहे, लेकिन ये 100% है कि आप उन सारे प्रॉब्लम से 100% ओवरकम करते हुए आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपका जितने भी माउंट है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, और जो फिंगर की लेंथ है वो शॉर्ट है। तो शॉर्ट फिंगर डेफिनेटली इम्पेशेंट इम्पल्सिव टाइप का नेचर दे देती है, लेकिन इस कंडीशन में जो हौसला, जुनूनियत व सहनशीलता है उसको भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा कर्मठ व पराक्रमी बनाता है। तो आप जैसे जहाँ तक उनमें से नहीं होते जो किसी एक बात को लेकर के लंबे समय तक बैठे रहें, बल्कि शॉर्ट फिंगर है तो बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाने में, लेट गो कर पाने, और वापस अगर जीरो पे आए तो शुरू वापस जीरो से कर पाने में सक्षम दिखाई देते हैं। इसीलिए लाइफ में ठोकरें तो मिलेंगी, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी जितनी अभी तक आती रही है, या जितना संघर्ष अभी आपको देखने को मिल रहा है इतना आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि जितनी भी ये लाइंस यहाँ पर काट के जा रही है, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल लेवल का स्ट्रेस ही देने आती है, और ये कब से आ रही है, उम्र 25 से लेकर के तकरीबन 36 के एज तक। उसके बाद में फिर कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद से आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, शुक्र से भी रेखा रही, तो आपके स्पाउस से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ फाइनेंस के थ्रू आगे चल के मिल सकता है, या उनके द्वारा कोई ना कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, उनके नाम पे कर सकते हैं, या उनको बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको लक अच्छा क्रिएट हो सकता है। फाइनेंस के रिगार्डिंग मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, भटकता है। ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, लोगों को पानी पिलाते रहना, या दूध का डोनेशन करना, खीर, अभी अभी आपको पितृपक्ष चल रहा है तो इसमें खीर का डोनेशन करना, ये सारी चीज़ें इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और मन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बाकी ओवरऑल फ्यूचर के रिगार्डिंग इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और ओवरऑल ग्रोथ जो है आपको बहुत सडन और बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिल पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।